अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम कुछ पेपर्स के गेस्ट पेपर बनाकर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें बीए इंग्लिश पार्ट 2 था और बीए पार्ट 2 जर्नलिज्म था। अब नेक्स्ट जो हमारा गेस्ट पेपर है वो बीए पार्ट 2 एजुकेशन के बारे में है। एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर बच्चा रखता है और आगे जाकर बच्चा अहम एजुकेशन भी करता है। तो इसलिए हमारे जो असातिज़ा कराम है उसने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पार्ट 2 के बीए एजुकेशन से लिए गए हैं वो उन्होंने बता दिए, और ज़्यादातर वो टॉपिक्स अगर हम कंपैरिजन करें तो पास पेपर्स में ही आए हुए हैं। तो लिए हमने पास पेपर से ही हैं, लेकिन बुक के मुताबिक लिए हैं, जो सिलेबस के मुताबिक पेपर होते हैं वो हमने उसके मुताबिक क्वेश्चंस बना दिए, या आप उसको क्वेश्चन समझ लें या टॉपिक समझ लें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उम्मीद है कि 2021 के जो पेपर्स हो रहे हैं या होने वाले हैं वो इसी में से आ जाएंगे। तो इसमें से पहला सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, या इसका टॉपिक नंबर 1 तालीमी नफ्सियात का मफहूम, तालीमी नफ्सियात के निकात, नौइयत, खुसूसियात, दायराकार और अफादियत। ये बेसिकली एक पूरा टॉपिक है। ये सारा टॉपिक नहीं आता होता, इसमें से 2-3 तरह के सवाल बन सकते हैं, जैसा तालीमी नफ्सियात का मफहूम और इसकी तालीमी नफ्सियात के निकात पर नोट लिखें, तालीमी नफ्सियात का मफहूम नौइयत और खसूसियात के बारे में लिखें, या तालीमी नफ्सियात का मफहूम दायराकार और इसकी अफादियत के बारे में लिखें। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर साल तालीमी नफ्सियात का एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट ये आपके पास मुताला बातन की खूबियाँ और खामियाँ, मुताला बातन की खूबियाँ और खामियाँ। उसके बाद अगला सवाल आता है नज़्मो ज़ब्त से क्या मुराद है, नज़्मो ज़ब्त की इक़साम, फ़वाइद और नुक़सानात। अब ये सारा मतलब पूरा, यानी कि अगर आप देखें तो नज़्मो ज़ब्त से क्या मुराद है, नज़्मो ज़ब्त की इक़साम पर नोट लिखें, इस तरह भी आ सकता है। नज़्मो ज़ब्त से क्या मुराद है, इसके फ़वाइद और नुक़सानात पर नोट लिखें, इस तरह भी आ सकता है। तो ये मिक्स होकर आ सकता है आपके पास, ये एक पूरा टॉपिक है। आगे आपके पास आ रहा है माशरती तरबियत से क्या मुराद है, माशरती तरबियत के इदारों की इक़साम और असातिज़ा का माशरती तरबियत में किरदार। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माशरती तरबियत सारा उसके बारे में आ जाएगा कि उसके इक़साम क्या है और असातिज़ा उस माशरती तरबियत में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। फिर आपके पास जहानत का टॉपिक, जहानत का मफहूम, जहानत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, जहानत की पैमाइश के तरीके और खूबियाँ और खामियाँ। तो ये आपके पास जहानत का टॉपिक है। जहानत का मफहूम क्या होता है, फिर उसकी पैमाइश कैसे की जाती है, उसकी खूबियाँ क्या है, उसका खामी, और उस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं। फिर अगला जो आपके पास है तालीम में नज़्म नस्क की अहमियत और इज्ज़ा, तालीम में नज़्म नस्क की अहमियत और इज्ज़ा। आगे उसके बाद है इस्लाम में मुअल्लम का मुकाम। एक छोटा सा टॉपिक है, इस्लाम में मुअल्लम का क्या मुकाम है, लेकिन इसने ये जो आपने इस्लाम के हवाले से बताना है कि इस्लाम में मुअल्लम का क्या मुकाम है। टॉपिक नंबर 8 है शख्सियत की पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके, मिसाली शख्सियत का तसव्वुर। इस पर नोट लिखना आपने, शख्सियत की पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके और मिसाली शख्सियत का तसव्वुर। बच्चों की माशरती अखलाकी तरबियत के ख़ानदान पर असरात, बच्चों की माशी अखलाकी तरबियत के ख़ानदान पर असरात। फिर इसके बाद आपके पास आता है स्काउटिंग, तालीमी सैर, तकरीरी मुबाहिसे, गर्ल गाइड प्रोग्राम, यानी ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद मुअल्लम के शख्सी, रूहानी, माशरती और पेशा वाराना औसाफ। ये मुअल्लम के बारे में कि मुअल्लम के शख्सी, रूहानी, माशरती और पेशा वाराना जो औसाफ है वो कैसे होने चाहिए, उनके बारे में आपने नोट लिखना है। मौसर तालीम, ताल्लुम की खुसूसियात, कवानीन, शराइत और ताल्लुम ज़रिया बसीरत का नज़रिया और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ये आपके पास ताल्लुम के हवाले से टॉपिक है कि उसकी खुसूसियात क्या है, कवानीन क्या है, उसके शराइत क्या है, और ताल्लुम ज़रिया बसीरत का नज़रिया क्या होता है, और ताल्लुम की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट आपके पास नशोनुमा वाला टॉपिक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नशोनुमा का भी एक सवाल, जिस तरह तालीमी नफ्सियात का एक सवाल कन्फर्म होता है, इसी तरह नशोनुमा का भी एक सवाल क्या होता है, कन्फर्म होता है। नशोनुमा की तारीफ़, मफहूम, नशोनुमा की इक़साम और तालीमी अहमियत। नशोनुमा की आपने बताने की नशोनुमा की तालीमी अहमियत क्या है। तलबा की जिस्मानी, ज़हनी और माशरती नशोनुमा, तालीमी किरदार, नशोनुमा के असूल, नशोनुमा की और पुख्तगी में फ़र्क क्या है। उसके बाद जज्बाती नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ये सारा आपके पास नशोनुमा का आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है फ़तीन बच्चों की खसूसियात, फ़तीन बच्चों की बेहतर तालीम के तरीके कौन से, ये आपने बताना है। फ़तीन बच्चों से मुराद
यानी जो लाइक बच्चे होते हैं। मुस्तरिब बच्चों से क्या मुराद है, उनकी खसूसियात और जज्बाती इस्तराब के इसबाब। तो ये आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एजुकेशन से लिए गए हैं, बीए पार्ट 2 की एजुकेशन के। और अगर आप पास पेपर्स भी आपके पास, जारी बात है आप पढ़ रहे हैं, आपके पास पास पेपर भी मौजूद होंगे, बुक्स भी होती हैं उन पर, उनके पीछे भी पास पेपर बने होते हैं। अगर आप उनका कंपैरिजन करेंगे तो वो इन्हीं टॉपिक्स में से आए होंगे। तो आपके उम्मीद है कि आप ये ज़रूर इसको फॉलो करेंगे। आगे जो भी मतलब मज़ीद आगे आएगा पेपर्स, हम उसके बारे में बताते रहेंगे और भी बाकी क्लासों के भी हम कैसे अपलोड करेंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि बच्चों को एक समझ लें कि कम वक्त में तैयारी करने का मौका मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि बीए का अभी दाखिला गया और अप्रैल में उनके पेपर होने जा रहे हैं, तो बहुत कम टाइम है। तो तरीका यही है कि वो जितना हो सके मेन जो टॉपिक्स हैं उनको चूज़ करें। जिस तरह बाकी क्लासों के स्मार्ट सिलेबस कर दिए गए, यूनिवर्सिटी का भी स्मार्ट सिलेबस नहीं हुआ, तो उसका तरीका यही है कि आप ख़ुद अपने तौर पर मेन जो टॉपिक्स हैं पेपर को रिसर्च करके उसको चूज़ करें और उसकी क्या करें वीडियो, यानी कि आप अपने तौर पे तैयारी कर लें, या फिर जो आप जहाँ से भी आपको एक इस तरह का स्मार्ट सिलेबस मिलता है जैसा हमने बनाया, तो वो आप तैयारी वहाँ से कर लेंगे। ये जो मेन टॉपिक्स हैं ये हमने दे दिए हैं, अब ये तैयारी आपने करनी है। आपके पास कोई बुक होगी किसी किस्म की भी जो यूनिवर्सिटी ने लगाई होगी, वहाँ से आप इन टॉपिक को तैयार कर लेंगे और उम्मीद है कि पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।